बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वसीम हाशमी आज मौजूद है इस्लामाबाद में और ताज़ा तरीन बयान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि जी अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है हर तरह की आफत से तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अवामी राय आप तक पहुँचाते हैं कि बिलावल भुट्टो के इस बयान को वो किस तरह देखते हैं। मेरा नाम फवाद अहमद ख़ान है। खान साहब, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर आप इस पर कोई बात करना चाहें। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल अभी जो भी है और इसमें जितने भी लीडर्स हमारे इन्वॉल्व हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता अगर हम उनके साथ ना हों। अगर हम उनके साथ ना हों, हम उनके साथ होंगे तमाम पार्टियों से बालातर होंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान नहीं है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी है। और वो हमसे कल पूछेंगे, जिस तरह आजकल पानी का बहरान है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो ये उन्होंने हमसे सवाल करना है। तो जिस तरह हम जी रहे हैं उनका भी हक़ है और हमें उनके लिए करना है। तो कोई एक पार्टी हमारा यहाँ पे किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकती जब तक हम खुद मुत्तहिद ना हों। खान साहब, आप नहीं समझते कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई? क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में देखें तो जो 1 किलो का घी का पैकेट था वो 170 रुपए किलो था। आज वही घी का पैकेट 340 रुपए किलो है। आप अफ़ोर्ड कर लेंगे, एग्ज़ाम्पल मैं कर लेता हूँ। जो हमारा जो लो लेवल का तबका है वो नहीं कर सकता। तो वो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो फ़ैसले हैं उनके हुकूमती पॉलिसियों पे वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसाफ है, इंसाफ की जल्द फराहमी है। मैं मानता हूँ महंगाई है, और अगर ये महंगाई हम एक या दो सदियों दहाइयों से देखें तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता से इजाफा ही हुआ है, इसमें कमी नहीं हुई और इसमें इजाफा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन सारी दुनिया में है। इससे हमें मिल के लड़ना है। इंसाफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंसाफ की जल्द फराहमी हो और एजुकेशन, जिस पे हमारे हुकूमत जो भी हो वो कंसंट्रेट करें इंशाल्लाह, तो ये चीज़ें काबू में आएंगी। लेकिन हमें सब्र करना होगा। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिस तरह जादू की छड़ी को घुमाया और उसने कर दिया। खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी इस मुल्क को अगर ट्रैक पे लेके आना है तो जिस तरह ये ट्रैक बना हुआ है हम इस पे भागेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर। अगर हम ये कच्चे रास्ते पे जाएंगे तो रास्ते में काफ़ी रुकावटें होंगी, लेकिन उन रुकावटों को अबूर करना भी एक फ़न होता है। वक्त लगेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अच्छे मुकाम पर होगा। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। कलीम कलीम भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान है कि जी पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप क्या कहेंगे इस पे? सर बात यह है तो उनकी अपनी ख्वाहिश है, अच्छा। ठीक है ना। तो पहले भी उन्होंने 3-3 बारियाँ ले ली हैं, उनकी वालदा मोहतरमा ने भी ले ली है, उनके वाले साहब जरदारी भुट्टो साहब ने भी ले लिया। हाँ, सदारती। तो अब बिलावल भुट्टो साहब क्या ऐसे नई चीज़ ले आएंगे, ऐसा नया कौन सा जादू कर लेंगे कि जनाब वो कोई बेहतरी का उम्मीद रख सकते हैं। हाँ, साहब, आपका एक्सेंट लग रहा है आप सिंध से ताल्लुक है आपका भी। नहीं मैं बेसिकली डेर इस्माइल खान से हूँ सर। डेरा इस्माइल जी सराइकी बेल्ट से हैं। जी, सराइकी बेल्ट से हैं। तो फिर आप क्या पीपल्स पार्टी को मशवरा देंगे? जी, पीपल पार्टी को तो ये मशवरा देना है कि भाई आप कोई नई क़यादत ले आएँ, कोई नए बंदे लाएँ, नए मंशूर के साथ, और कुछ लोगों को प्रॉपर डिलीवर करें कि लोगों को। तो नया नहीं है। नवाब भुट्टो नया है, लेकिन उनके जो बैक पे जो जरदारी साहब हैं उनके ख़यालात वही हैं, पुराने हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि बिलावल जरदारी है, भुट्टो नहीं है, क्योंकि भुट्टो तो अभी तक भी जिंदा है। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, भुट्टो वाकई ज़िंदा है, लेकिन कब मरेगा? नहीं नहीं, भुट्टो की जो सोच थी या भुट्टो का जो नज़रिया था वो तो एक अपनी जगह है, उसमें वो भुट्टो का नजरिया जिंदा है। जिंदा होना चाहिए। लेकिन जो भुट्टो के नाम पे जो जो दुनिया को दिखला रहे हैं वो बेसिकली गलत है। इदरीस खान। अजीज, आज एक बयान आया बिलावल भुट्टो जरदारी का और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप उनके इस बयान को किस निगाह से देखते हैं? यहाँ मैं कोई भी पॉलिटिकल जो है ना मतलब उस हवाले से कोई भी वो कमेंट्स नहीं कर सकता। पॉजिटिव यही है कि बस कंपटीशन होनी चाहिए, और कंपटीशन जो है ना मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं चाहे नून हो, चाहे पीपीपी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, एक कंपटीशन होनी चाहिए। जब कंपटीशन होगी तो डेफिनेटली एक अच्छा जो है ना मतलब एक रिज़ल्ट हमें रिज़ल्ट आएगा। जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 3 साल हुकूमती कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल जिस तरह वो मैंडेट लेके आए थे एंटी करप्शन का, कि हम जो है ना मतलब एंटी करप्शन, हाँ एंटी करप्शन जो है ना मतलब उसमें जो है ना मतलब उनके साथ जो उनकी टीम थी, जिस तरह वो बता रहे थे वो टीम उनके साथ इस तरह वो नहीं कर पाई। वही पुरानी टीम थी, लेकिन सिर्फ कप्तान नया था, बाकी टीम वही पुरानी थी।
आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में भी खान साहब हुकूमत बना पाएंगे? Inshallah, let's see what gonna happen. You know, I'm not 100% sure, but मैंने आपको बताया जिस तरह ना कि कंपटीशन होनी चाहिए और कंपटीशन जो है ना मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के माबेन, ताकि एक अच्छा लीडर पाकिस्तान को इस वक्त एक अच्छे लीडर की जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखिए, ओवरऑल दुनिया के बहुत सारे जो है ना मतलब अब पाकिस्तान एक ऐसी नहज पे आए हैं कि उनको बहुत जो है ना डिसीजन लेने हैं हर लिहाज से, क्योंकि अगर आपने जो है ना मतलब वो नहीं किया, लेट सपोज अगर डिसीजन अच्छे नहीं हुए तो इसके बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे। अदरीस, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, निचला जो तबका है वो काफ़ी पिस रहा है। आप क्या समझते हैं खान साहब को इस पर भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? जिस तरह एक उनके जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, क्या नाम है इसका, शेख रशीद साहब, उन्होंने यही कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर किसी चीज़ से ख़तरा है तो वो ख़तरा है महंगाई का। तो अगर वो महंगाई के ऊपर जो है ना मतलब कंट्रोल करे, क्योंकि बहुत सारे हमारी मैं एक्चुअली ख़ुद जो है ना सवात से हूँ, और हमारे पूरी KPK ने सवात ने इमरान खान को बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट किया, वो चेंज लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे पुख्तूनों की एक कल्चर है, हमारी पुख्तूनों की एक रिवायत है कि वो दूसरा मौका कभी नहीं देते। अगर इन केस ये डिलीवर कर पाया तो डेफिनेटली वही पुख्तून उनके साथ होंगे। अगर डिलीवर नहीं कर पाया तो, क्योंकि वो बहुत अच्छी बोलते हैं, गैरत की बातें करते हैं, और डेफिनेटली बीइंग अ पुख्तून को वो गैरत की बातें बहुत पसंद है। तो इसलिए जो है ना मतलब वो उन्होंने वोट वही मैंडेट लिया, वही जो है ना मतलब सब कुछ। पैवस्तरा शजर से उम्मीदें बाहर रख। बहुत शुक्रिया अदरीस। वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है यार? अहमद। अच्छा अहमद, ये बताओ टीवी देखते हो? जैस। अच्छा, तो आप बिलावल भुट्टो जरदारी को जानते हैं? जैस। देखा है? जैस। क्या करता है वो? सारे काम दुनिया के गलत करता है। सारे काम वो कैसे यार? जो भी चीज इसने मेट्रो का भी रोक दिए काम। यार उसने कहाँ रोका है यार? इंसाफी करते हैं ना। ये सारे इंसाफी करते हैं, ये किसी का भी ये कि कोई भी हालात सही नहीं है। अच्छा जी, इनको सियासत के मतलब पता नहीं, लेकिन टीवी देखते हैं, खबरें देखते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। और मेरा ये इन्होंने काफ़ी बार मुझे कहा कि आप लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा क्यों नहीं ले रहे? तो अहमद, आपको तो बिलावल का पता नहीं है, आपको पता है बिलावल भुट्टो का? जी हाँ, क्या करता है वो? वो सब लोग के साथ इंसाफी करते हैं। अच्छा, वो इंसाफ ही करता है। अच्छा, बिलावल बोलता कैसे है? मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पाकिस्तान नया बना दूंगा। अच्छा, वो तो यार इमरान खान कहता है। आप क्या करते हो? अच्छा, तो आपको ये सारे शेख रशीद भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? मुझे तो कोई नहीं कहते। यार ये भी कह रहे शेख रशीद है, तो किसने कहा है? ये भी, ये पीली शर्ट वाला। ये नमूना ये है, ये गंदा तरीन